क्योंकि खत्म हुई थी ज्यादा जल रहा करके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी अभी हम वापस आए हैं, मतलब जहाँ से वीडियो विदा ली थी वहीं पर फिर से हाजिर है। रौनक के पापा तिलक चले गए और हम वहाँ पर वीडियो अपलोड करके अभी आए हैं। स्कूटी से आए हैं अकेले, काफ़ी दिनों के बाद चलाई है आज, तो थोड़ा अटपटा लग रहा था। वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि अकेले थे तो कैसे बनाते। तो बस अब आने के बाद यहाँ पर अभी दूध निकालना है, सारे काम निपटाने हैं। और खाना तो बना कर ही गए थे, तो खाना तो बनाना नहीं है, बाकी काम निपटाने हैं। अभी क्या है, वीडियो का काम कर रहे थे, वीडियो भेजते हैं, उसके बाद फिर अभी और काम करेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों, हमारे घर में बहुत चूहे हो गए हैं और चूहियों की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है। बड़ी बड़ी चूहिया, इतनी बड़ी बड़ी चूहिया हैं, इतनी चूहिया हैं, ये देखिए आधे पेड़े समाप्त कर दिए हैं। इतनी बड़ी बड़ी चूहिया, इनका क्या करें, क्या इलाज है, आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि ये पेड़े हमने मेहमानों के लिए रखे थे। कब बताओ नहीं, अब शादी है 4 दिन बाद गांव, और कोई आ जाई तो का दे 5 तक है। किस गांव में शादी है? तुम्हारे गांव में। हमारा गांव कौन? संध्या देवी। दोस्तों, शादी है और हम लोगों का खानदान चलता है, मतलब खाना पीना होता है, कच्चा, मतलब कच्चा खाना पीना सब होता है। तो अगर मेहमान आ गए तो हम क्या देंगे नाश्ते के लिए, इसलिए पेड़े बना दिए थे। आधे पेड़े समाप्त हो गए जब से हम आए हैं, और सबसे ज्यादा इसने खाए हैं, इस लड़की ने, कनक ने। ये सबसे बड़ी चूहिया है घर में, यही खाती है। अरे यू पूछो मम्मी काहे मारे बनाए हो। दोस्तों आज दिमाग खराब। दोस्तों आज पापा घर में नहीं है तो मम्मी बहुत मार रही हैं और हुक्म भी चला रही हैं। ये गिन पेड़ा देखो, गिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पेड़। एक ला दो फिर 20 हुई। नहीं, इसमें से 2 हम अम्मा को देंगे, 19 हो जाए। 18 फिर मम्मी एक हमका ला दो फिर 18। है। हाँ तो 18 के सही बात, कैसे 18 में? पूरा डिब्बा दे दी, खा लो। अब कहाँ छुपा के रखी? दोस्तों लोग देखो, मम्मी और दीदी खाने के लिए लड़ाई कर रही हैं। नहीं तो दोस्तों, आज ये सब मुझे बहुत परेशान करने वाली है, इसलिए हम दूध चुपचाप बिस्तर लेने वाले हैं, क्योंकि काम सारा हो गया। जा रहे हैं खाना खाने, हम अम्मा को खिला दें। अम्मा खा ली खाना? अम्मा खा चुकी। मम्मी इनका देखो। रौनक इतना मार खाई हो। ए देख लो, एक मम्मी रखे जाते वहां ले ली। बचाने वाला कौन है ना, ये सोच लो। बाहर भारत में दुनिया बहुत बड़ी है। एक शब्द कहो, अत्ता खरा कहो कि करुआ जाए सामने वाला आदमी। ये दूध गर्म हो गया, अभी भगोने में रखा, उसमें चाय बना दो जी। अब हम जा रहे हैं। दोस्तों, ये है खाना, ये है दाल। हमें क्या खिचड़ी समझ के सूखी ही खा गए रहन। ये है पालक, ज्यादा हमने ले ली है क्योंकि रखी हुई है फालतू में। पूरी सुबह बनाई थी बच्चों के लिए, बच गई, किसी ने नहीं खाई। अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि जल्दी जल्दी में खाया था दोपहर में, ये लोग जा रहे हैं। और अब चाय मिल जाए, बस चाय बना दो। मीठा तो पसंद नहीं, और पेड़े मीठे नहीं है ना ज्यादा, अब वही ज्यादा चीज अच्छी ना बनाई जाए। और दोस्तों, खाना खाने के बाद यहाँ बाहर आ गए हैं, अभी मुझे बाहर का काम निपटाना है। तो पहले तो दूध निकालने चले तो दूध पिलाया ही नहीं है इसने, ना तो आज दूध दिया है शाम को। तो इसके बाद फिर पानी पिला देंगे दोनों को, और जो चारा बचा है उसमें थोड़ा बहुत दाना लगा देंगे,
तो खा लेंगे, जब चारा खत्म हो जाएगा तब इनको फिर छाया में ऊपर बांध देंगे बरामदे में दोनों को। और उसके बाद फिर जो स्कूटी है, साइकिलें हैं, ये सब अंदर की जाएंगी, तब जाके फिर दरवाजा हम बंद करते हैं। और ये घर में क्या है दोस्तों, बिल्कुल सन्नाटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं। यही दोनों है जो परेशान कर रही हैं, और इनके पापा नहीं है तो लगता है घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। अरे बच्चा, अरे बच्चा, आओ इसे बिटिया देवाल पर सवेरे हमका चारा पानी करे। तो सब अंदर हो गया है, सिर्फ पशुओं को अंदर करना है, तो बस दोनों को अंदर कर देंगे। और नांदी पर छुटकी को भी बांध दिया, तो थोड़ा बहुत चारा जो बचा है वो भी खा लेंगी। तो वहां से आने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि वीडियो एडिट नहीं था, फिर वहीं पर बैठकर एडिट किया था, फिर अपलोड किया था, काफी टाइम लग गया था वहां से आने में। और रौनक के पापा भी पहुंच गए हैं, फोन किया था तो वो पहुंच गए थे करीब 6 बजे। क्या बंटा आँख लग रही है। हो गए हैं, टाइम तो भी नहीं हुआ है, अभी 7 बजने में 6-7 मिनट बाकी हैं। रौनक चाय बना रही हैं और कनक छुटकी को बांध देंगी, और हम भी थोड़ा अब बिस्तर पर बैठेंगे, क्योंकि काम कुछ बचा नहीं है खास। जो कुछ अम्मा लेट गई हैं खा पी के, अब सिर्फ चाय पीनी है इनको, तो चाय पी लेंगी। कनक, 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 कनक। शादी, कहीं तिलक, कहीं परीक्षा, बहुत जोर है। और हम जा रहे हैं अब कमरे में भैया। तो आ गए हैं बिस्तर पर, अम्मा भी चाय पी रही हैं और हम भी पियेंगे चाय। रौनक ने बनाई है, लोमड़ी देख रही है। चाय पीना है? नहीं, चाय नहीं पीती, बनाया ही नहीं गया। देखो पहले नंबर लगा दो, टोकन तो मिलता नहीं है। पहले बता दो चाय पीनी है तो भाई बनेगी, और पहले नहीं बताओगी, नखरे करोगी तो चाय मिलती नहीं है हमारे यहाँ। ये है, पहले ही बता दो। पीना हो तो ले लो थोड़ी, पीना। झूठी नहीं पीती। चलो ठीक, जाओ हवा खाओ, हवा खाओ, झूठी चाय नहीं पीती। तो ये कैमरे में नहीं बोलती है, ऐसे बहुत बोलते हैं। जैसे ये कैमरा उठा लेते हैं, किसी की बोलती बंद हो जाती है। तो बोलती बंद करने का सबसे अच्छा तरीका है कैमरा उठा लो, उसकी बोलती बंद हो जाती है। वरना दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो उसकी बोलती बंद करा दे, है ना? दोस्तों जैसे ही हम कैमरा बंद करते हैं चाय मांगने लगती है। हेलो दोस्तों, तो सुबह के 5 बज रहे हैं और हम अब ये देखिए जा रहे हैं काम करने बाहर। अभी बहुत अंधेरा है। कनक हमारे पास लेटी हुई है, रौनक उधर साइड में लेटी हुई है। और फिर उठते ही काम शुरू कर दिया था, चारा पानी झाड़ू गोबर ये सारे काम निपटा दिए हैं, सिर्फ दूध निकालना बाकी था, तो दूध निकाल लेते हैं। उसके बाद भी बहुत काम दोस्तों, हमारे घर में सुबह के टाइम बहुत काम रहता है, होता तो सबके घर में है, लेकिन हमारे घर में कुछ ज्यादा ही काम होता है। इधर झाड़ू उधर झाड़ू, एक जगह होता है ना तो झाड़ू गोबर सब साथ में हो जाता है, लेकिन 3-3 जगह करो तो उसमें भी टाइम लग जाता है। और सुबह की रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होती है, बहुत ज़्यादा ही। और दोस्तों अकेले संभालना बहुत मुश्किल होता है, मतलब टाइम पर सारे काम करना बहुत मुश्किल होता है अकेले। अगर उनके पापा होते हैं ना तो जैसे कि ये काम दूध निकालना वो कर देते हैं।
फिर उधर दूध निकाल कर अभी पशु चारा खा रहे हैं, तो यहाँ छत पर आ गए थे। हमने कहा कि गोबर पाथ देते हैं, गोबर सुबह ही पाथ देते हैं तो फुर्सत हो जाती है सारे दिन के लिए। सुबह इतना काम होता है दोस्तों कि जरा सा आप ढीली पड़ गई ना तो सारे काम रह जाते हैं फिर। तो बस बाहर के सारे काम निपटा कर पशुओं को भी बांध दिया है पानी पिलाकर, फिर नहा के आ गए हैं। मंदिर भी हमने धुल दिया है नहाने के बाद। दोस्तों आज वो धूप खत्म हो गई है, गीली वाली है, सूखी वाली रखी थी और इशू है तो मंगा ले दुकान से, अब इसी से मंगाना। आगे है पानी को तुम पकड़ लो। तो हवन धूप रखी थी हमारे पास, तो थोड़ी सी कंडी हमने जला ली है और उसी में फिर धूप कर लेंगे, मतलब घी और धूप सब डालकर लिए जा रहे हैं। और पानी कनक को पकड़ा दिया है क्योंकि हमने आग ली हुई है हाथ में, वही धूप ली हुई है। और उसके बाद मंदिर धुल दिया था, पूजा भी कर देते हैं साथ में। ये काम रौनक के पापा दोस्तों सुबह करते हैं, लेकिन अब जो है जैसे है करना तो पड़ेगा ही। कोई दिक्कत नहीं होती है, सब निपट जाता है। लेकिन क्या है दोस्तों, बच्चों के लिए सुबह बहुत जल्दी होता है, तो ये सारे काम अगर हम सुबह डेली करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा टाइम पर सारा काम। तो मंदिर की साफ सफाई, दूध निकाला, ये सब वो कर देते हैं। तो बस पूजा कर देते हैं यहाँ पर। और आज फूल नहीं मिले हैं, बस थोड़े से 5 से 6 फूल ही मिले थे। तो देख रहे थे 1-2 और मिल जाएं, तो बड़ी मुश्किल से एक मिला था। इतने समय फूल बहुत कम फूल रहे हैं। गुलाब में तो निकल ही नहीं रहे हैं, इसमें भी बहुत कम निकल रहे हैं। ये है कि आज टिफिन नहीं बनाना है, इशू है नहीं। और कनक रौनक कह रही थी कि किसी कारण से वो नहीं जाएंगी, तो हमें टिफिन बनाना नहीं तो फिर क्या होता, और भी जल्दी उठना पड़ता और रात में ठीक से सोए नहीं है। ये कहीं चले जाते हैं तो मुझे चिंता सी लगी रहती है पूरे घर की, पता नहीं एक भय सा हो जाता है तो फिर नींद नहीं पड़ती। यही हुआ है आज हमारे साथ भी, जैसे तैसे ही सवेरा हुआ है। और बस पूजा हो गई है और इसके बाद अब फिर खुद के खाने पीने के लिए कुछ सोचेंगे, मतलब सबके खाने पीने के लिए चाय बनेगी और पानी वगैरह गर्म करेंगे। कढ़ाई पड़ी थी दोस्तों, कल की जो पेड़े बनाए थे ना वो शाम को फिर नहीं मांज पाए थे, उधर चले गए थे, तो कढ़ाई भी अभी मांजी है हमने। और 1-2 बर्तन जैसे कि चाय बनती है उसके पड़े हुए थे, तो सब सारे काम निपट गए हैं, सब कुछ बस खाना बनाना रह गया है। सुबह के 5 बजे के उठे, अब सारा काम ख़त्म हुआ है, अभी खाना नहीं बना है। सारे काम धीरे धीरे, अब रौनक के पापा होते हैं तो बाहर का जैसे कि दूध निकालना, मंदिर की साफ़ सफाई ये सब कर देते हैं। और पशुओं को बांधना आज हम ही ने अकेले किया, तो इतना टाइम हो गया है। एक तो उधर आज नींद नहीं पड़ी है क्योंकि जब वो होते हैं तो हम लोग निश्चिंत होते हैं, तो फिर ये कोई सदस्य घर से चला जाता है तो फिर कैसा मतलब वो लगता है ना कि एक चिंता सी लगी रहती है। तो वही हुआ, फिर हम लोग बहुत रात तक जगते रहे, उसके बाद फिर सो गए, तो उठे 5 बजे। अब जाके सारा काम ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ खाना बनाना। आलू उबल गई हैं, अम्मा भी अब उठी हैं, चाय भी बन गई है। बंद करूँ दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। सब्जी तो रखी है, लेकिन हम सोच रहे थे वो लोग रौनक के पापा आ जाएंगे तब फिर सादा सा खाना बना देंगे। अभी सबका खाने का मन है कुछ चटपटा सा, तो बनाएंगे आलू की कचौड़ी। और इसके लिए मसाला भून कर पीस लेते हैं। इधर इमली रख दी है, थोड़ा सा उबल जाएगा, इसका पल्प निकालेंगे क्योंकि पिसी खटाई नहीं है और चाट मसाला भी नहीं है। अब कोई है नहीं कि दुकान भेज दूँ, इसलिए जैसे इमली रखी थी तो काम चल जाएगा। ये है जीरा, धनिया, लाल मिर्च और ये सौंफ है। कनक को भेजा है खेत धनिया लाने के लिए, अब इसको भून कर दरदरा से पीस लेंगे। तब तक जाइए आप लोग खेत घूम आइए, सुबह सुबह की ताज़ी हवा ले आइए।
चटनी पीसन पड़ी ना। इतनी दम लग जाई। चलो तब तक हमने कचौड़ियों की पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर लहसुन छील लिया है और धनिया भी लाई है, जो उसको भी साफ करके अच्छे से धुल लेंगे, क्योंकि बहुत मिट्टी हो जाती है तुरंत खेत लाने में। तो सब धुल कर काट कर रख लिया है, सारे मसाले पीस कर ले आए हैं। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया, तेल गरम हो गया था तो थोड़ी सी हींग डाली, जीरा डाला है और अदरक लहसुन हरी मिर्च का दरदरा पिसा हुआ डाल दिया है, पेस्ट नहीं बनाया है। और इसको अच्छे से भून कर फिर हरा प्याज, जिसको कांदा कहते हैं, वो काट लिया था 2 हिस्सों में। प्याज वाला हिस्सा अलग काटा था और हरा वाला हिस्सा अलग काटा था। तो ये प्याज वाला हिस्सा डाल दिया है और हरा वाला बाद में डालेंगे। बहुत ही अच्छी कचौड़ियाँ दोस्तों बनाने जा रहे हैं। फिर इमली का पल्प हमने डाल दिया है, ये देखिए निकाल कर छान कर रख दिया था। तो वो पहले ही डाल दिया है ताकि जो पानी है वो जल जाए, नहीं तो मसाला गीला हो जाएगा। तो इसलिए डाल दिया है, इसको पानी थोड़ा जला लेंगे। इसके बाद फिर डाल दिया है मैश की हुई आलू, हमने कद्दूकस नहीं किए, हाथ से ही मैश की है। बहुत ही अच्छा दोस्तों मसाला बनने वाला है। और उसके बाद फिर अच्छे से थोड़ा मिलाया और फिर वही हरा वाला प्याज डाल दिया है, जो अलग रखा था हमने। थोड़ा-सा मिलाया और फिर इसमें नमक डाल देंगे। और क्या है कि जब हम पहले डाल देते तो वो टेस्ट नहीं आता हरे प्याज में, बाद में डाला है तो मुलायम हो जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और उसके बाद फिर थोड़ा मिलाएँगे और जो मसाला भून कर पीस कर तैयार किया था ना, जीरा, धनिया, सौंफ और लाल मिर्च, ये सब थोड़ा-सा मोटा-मोटा पीसा है। थोड़ा-थोड़ा करके वो मसाला भी हमने सारा डाल दिया है, थोड़ा डालते जा रहे थे, मिलाते जा रहे थे। ये देखिए अब इसको अच्छे से भूनना है खूब। और ये देखिए जब पानी जल गया है आलू का, तब लास्ट में हमने धनिया डाल दी है कटी हुई और ये अच्छा-सा टेस्टी सा मसाला तैयार हो गया है कचौड़ियों का। अब इसको परोस कर रखना है ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, क्योंकि जब तक मसाला पूरी तरीके से ठंडा नहीं होगा कचौड़ियाँ नहीं बनेंगी। अगर भर भी दो ज़रा-सा गरम हो तो फट जाती हैं कचौड़ियाँ, मसाला निकल जाता है। और ये देखिए मतलब जितना देखने में मसाला अच्छा लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा खाने में अच्छी कचौड़ियाँ बनी थी दोस्तों। तो ये देखिए हरे प्याज़ की कचौड़ी अगर नहीं बनाई है तो एक बार बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती हैं। और उसके बाद जब तक ये ठंडा हुआ था, आटे को खूब अच्छे से मसल-मसल कर हमने अच्छे से सेट कर दिया है। और बस लोइयाँ काट कर और थोड़ा-सा सूखा आटा लगाया, बस ज़रा-सा लगाया है ताकि अच्छे से लोई घूम जाए हाथ से। तो घुमाते रहे थे, किनारे-किनारे पतली किया था, बीच में मोटी किया है लोई को। और फिर थोड़ा-सा मसाला भरेंगे, थोड़ा का जितना आटे की लोई रहती है उतना ही हम मसाला भरते हैं, क्योंकि आलू की कचौड़ियाँ तो भाई खूब भरी-भरी ही अच्छी लगती हैं, चाहे पराठे हों, चाहे कचौड़ियाँ हों। तो बस धीरे-धीरे ढकते हुए ऊपर ले आएँगे, जो एक्स्ट्रा बचता है उसको निकाल कर और हाथ से दबा कर रख देंगे। तेल रख दिया है कढ़ाई साफ करके गरम होने के लिए। और ये थोड़े से आटे में आलू का मसाला भरकर तेल में डाल देंगे, जैसे कि कहते हैं ना अग्नि देवता को देना चाहिए पहले। और इससे क्या है तेल का टेम्परेचर भी पता चल जाएगा कैसा क्या है, क्योंकि कचौड़ियों के लिए ज़्यादा तेज़ तेल नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा गरम हो जाए और ये ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए, कि अच्छे से गरम हो जाए बस। और दोस्तों काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ कचौड़ियाँ बनी भी नहीं थी। दिवाली में तो आँख में चला गया था तो हमने खाना बनाया ही नहीं था। बच्चों ने इन्होंने मिलकर बनाया था तो जैसे बना पाए थे वैसे बनाया था। तो इसलिए कचौड़ियाँ खाने का कई दिनों से सबका मन था। तो हमने कहा आज बना देते हैं। मैसेज आ रही तो आ सकते दोस्तों, कचौड़ियाँ बनने लगी हैं गरम-गरम। अगर आप हरा प्याज नहीं डालना चाहते तो वो बड़ा वाला प्याज ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट दोस्तों अलग ही होता है। और इतने समय बाजार में आ भी बहुत ज़्यादा रहा है हरा प्याज, हमारे यहाँ तो उसको कांदा कहते हैं। तो कांदे की सब्जी बनाओ या कचौड़ियाँ बनाओ या पराठे बनाओ,
और या तहरी वगैरह जो पुलाव बनाते हैं उसमें डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है, जिसमें भी डाल दो तो कांदे का स्वाद ही अलग होता है। तो ये देखिए निकलने लगी हैं कचौड़ियाँ, और बस ऐसे ही सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे और पका लेंगे। और कनक से कहा है कि चटनी पीस दो, धनिया हमने धुल के रख दिया था, लेकिन वो जब तक टेस्ट नहीं कर लेगी उसका मन नहीं लगेगा। तो वो खा रही है बैठकर कचौड़ी, रौनक भी खा रही है पीछे आंगन में धूप में बैठकर खा रही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है। तो आज का वीडियो दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो बन गई हैं सारी कचौड़ियाँ बन गई हैं, ये देखिए। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, आलू की गर्मा गर्म कचौड़ी खाते हैं, उसके बाद फिर करेंगे दूसरा काम। तब तक हम खा लेते हैं। अम्मा को दिया ना, अम्मा बाहर ही बिस्तर पर ही खा रही हैं, क्योंकि अब रजाई से नहीं निकलती हैं, बस जब ज़रूरी होता है तभी निकलती हैं बस। ये देखिए दोस्तों फूली फूली कचौड़ियाँ, अब हम खाएंगे उधर बैठकर। तो दोस्तों सारे काम निपटा कर बैठे थे धूप में, अब छाया में ठंडी लग रही है, और वीडियो कितना क्या बना है एडिट करने पर पता चलेगा। यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।